जी, जी, जी। एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगी कि वो लोग जो एमपीओ से मुतासरा हैं, मैं यहाँ से पैगाम दे रही हूँ कि वो अब मज़ीद देर ना करें और वो हाई कोर्ट में मुझसे राब्ता करें। कल सुबह 9 बजे तक जो है न्यू नेक्सी बिल्डिंग है उसके बाहर आ जाएँ, मुझसे राब्ता करें ताकि उनकी भी पिटीशंस लग सकें और वो भी आज 15 ऑर्डर आए हैं, 15 रिलीज़ हुए हैं, ठीक है? तो और वो लोग भी तमाम अफराद जल्दी कितने गिरफ्तार हैं? टोटल मेरे ख्याल से 38 थे जो जो हमारे पास वो थी लिस्ट थी। लेकिन अभी 15 रिलीज़ हुए हैं मज़ीद के हम इंशाल्लाह कल 8 की भी लग जाएगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वक्त मैं हाई कोर्ट सिंध में मौजूद हूँ, जहाँ पर 9 मई में एमक्यूएम लंदन के कुछ कारकुनान ने रैली निकाली और उसकी पादाश में जमान टाउन थाने में एक एफआईआर हुई। उस एफआईआर के बाद कई लोग गिरफ़्तार हुए। अगले दिन उनकी सेशन कोर्ट से ज़मानतें हुई, लेकिन हुकूमत सिंध ने नुक्से अमन को बरकरार रखने के लिए 16 एमपीओ का नफाज करते हुए उन तमाम लोगों को गिरफ़्तार किया। वो गिरफ़्तार शुदगान जो है लांडी से गिरफ़्तार हुए, कोरंगी मलिर से गिरफ़्तार हुए और उनको कराची डिस्ट्रिक्ट जेल, कराची सेंट्रल जेल में रखा गया। उसके बाद अंदरून सिंध से भी गिरफ़्तारियों का सिलसिला शुरू हुआ और वो सिंध भर की तमाम बड़ी बड़ी जेलों में उन लोगों को गिरफ़्तार कर दिया गया। उनमें से कुछ कारकुनान थे, कुछ हमदर्द थे। साथ साथ एक बड़ी गिरफ़्तारी भी जो है अमल में लाई गई। आफ्ताब बकाई साहब जो कि एमक्यूएम की एक मशावरती कौंसिल के मेंबर थे, जिनको बाद में हटा भी दिया गया था, उनको भी उनके घर से गिरफ़्तार कर लिया गया और उस गिरफ़्तारी के बाद उनको भी 16 एमपीओ सिंध के तहत नज़रबंदी में रखा गया है। आज उनकी रिहाई भी अमल में आ गई है और हम आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल से अपडेट करते हैं। 9 जुलाई 2023 को मुत्तहदा कौमी मूवमेंट लंदन से ताल्लुक़ रखने वाले और कुछ हिमायती, कुछ कारकुनान और सपोर्टर्स ने डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में एक रैली का इनेकाद किया और उसकी पादाश में कई अफराद को गिरफ़्तार कर लिया गया, जो कि अगले ही दिन एडवोकेट सादिया गौरी साहब की वकालत में उनकी ज़मानतें हुई। लेकिन हुकूमत सिंध ने 16 एमपीओ का नफाज करते हुए उन तमाम अफराद को 1 महीने के लिए नज़रबंद कर रखा है। आज 26 जुलाई को सादिया गौरी साहिबा की वकालत में हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर हो चुकी थी, जिसमें मरकज़ी तौर पे पिटीशन नंबर 3459 में आफ्ताब बकाई और उनके साथ उन तमाम अफराद जिन्होंने पिटीशन लगाई थी उनको रिहा करने के लिए हाई कोर्ट से इस्तदा की गई थी। आइए हम एडवोकेट सादिया गौरी साहिबा से उसका अहवाल जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी ये बताइए आज की पिटीशन का क्या अहवाल है? आज अल्हम्दुलिल्लाह जिन लोगों की पिटीशंस लग चुकी थी जो एमपीओ के तहत उठाए गए थे तो उन सबको रिलीज़ कर दिया गया है। तो रिलीज़ ऑर्डर्स यहाँ से निकल चुके हैं, इस वक्त 4 बज रहे हैं। तो मेरे ख्याल से 6 या 7 बजे तक रिलीज़ कर दिया जाएगा उनको इंशाल्लाह। अच्छा, ये सिर्फ उन अफराद को रिहा कर दिया गया है कि जिन्होंने पिटीशन लगाई थी, या एक अबूरी हुक्म है जो कि जिसका इतलाक सिंध भर की अदालतों में, वो सिंध भर की तमाम जेलों में जहाँ पे लोग एनपीओ 16 एमपीओ के तहत नज़रबंद हैं, उन सब पर होगा? नहीं, पिटीशन तो लगानी पड़ेंगी उनको भी और लेकिन ये कि यहाँ से सस्पेंड हो चुका है तो उसकी कॉपी ज़ाहिर है साथ में फैसले की अटैच कर दी जाएगी और सभी को पता है कि अभी ये सस्पेंड हो चुका है। तो वो सभी उन सब पे से लिफ्ट हो चुकी है। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो ऑर्डर को सस्पेंड कर दिया गया है, तो ये ऑर्डर उन तमाम अफराद पर इसका इतलाक नहीं होगा कि जिन्होंने पिटीशन नहीं लगाई? नहीं, ये सब लोग वही हैं और मैंने इनकी भी तैयारी कर दी है इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे यहाँ पे तमाम जो लोग आए हुए थे, लवाहिकीन थे, जिनका अफराद लोग गिरफ्तार थे, उन्होंने आज बताया कि हम 16-17 रोज़ से वकीलों के पीछे भाग रहे हैं। कोई आबिद जौहर साहब, यही नाम है? ये इस नाम के कोई वकील हैं और कोई सज्जाद साहब हैं जो इन्हीं के वकील हैं और उन्होंने गुज़िश्ता 16-17 रोज़ से पिटीशन नहीं लगाई और इनको, इन खातून का कहना था कि वो भगा रहे हैं। आप क्या कहेंगी? आप भी जो नहीं थे हमारे वकील। जो जो भी थे उनका नाम जी, बता दो। नाम नहीं उन्होंने बताया, बस भाई वो किसी के रेफरेंस से हम फिर उनसे हुआ क्या, ये बस बताइए? ये है कि उन्होंने आज मैंने जब उनसे बात की पिटीशन की तो उन्होंने मुझे बोला कि हम सिर्फ यहीं सिटी कोर्ट तक का हमारा मसला था, हाई कोर्ट का हमारा नहीं। जी मैडम, आप इस पे ज़रा रोशनी डालिए कि उन तमाम अफराद की पिटीशन आपने नहीं लगाई थी कि जो जो गिरफ्तार हुए थे? नहीं ये तो बहुत बड़े पैमाने पे गिरफ्तारियां हुई ना तो एक एक करके सब लोग सामने आते गए, कुछ की लग गई कुछ की रह गई, तो जो लोग रह गए उन्हें भी छोड़ नहीं रहे हम। ये इन सब का आज मैंने सारा पेपर वर्क कंप्लीट करा दिया, लेकिन काम क्योंकि ख़त्म हो चुका है, टाइम ख़त्म हो चुका है कोर्ट का, तो इंशाल्लाह ये कि कल इनकी भी पिटीशन लग जाएंगी।
इस वक्त हमारे साथ पिटीशन की वकील सादिया गौरी साहिबा थी कि इन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करते हुए उन तमाम अफराद की पिटीशंस भी लगाई कि इन्होंने पिटीशन नहीं लगाई थी या ऐसे वकीलों के पीछे थे कि जिनका दायरे कार हाई कोर्ट तक नहीं था, वो सेशन कोर्ट तक ही थे। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? हमारे हमारे वकील सज्जाद साहब ने हमारे लिए मतलब उनको मतलब उन्होंने कोई पटिशन नहीं लगाई। सादिया मैडम ने बेचारियों ने आज बड़ी मेहनत करी है हमारे साथ, और इनकी वजह से आज हम लोग यानी कि हमारे काम में इतनी आसानियाँ हुई हैं जो इन्होंने आज पटिशन लगाई है हमारी। नहीं तो बाकी हमारे हमारे जो वकील साहब थे उन्होंने तो हमें खुआर करा हुआ था, हमसे हमें परेशान करा हुआ था। वकील आपने खुद किया था या किसी ने वकील हमने खुद किया था, मजबूरी के तहत हम लोग फर्स्ट टाइम इधर आए। हमें वकील ने कितने पैसे ले लिए? हमसे पहले 15,000 लिए थे, अब उन्होंने दोबारा उसके बाद जो ना उन्होंने बोला हमारी जमानत हो गई है, फिर उसके बाद 20,000 रुपये। और इन्होंने सादिया बाजी ने 1 रुपया नहीं लिया। बेचारियों ने हमारे को वाटर मतलब पानी तक इन्होंने बेचारियों ने अपने पास से पिलाया, चाय तक बेचारियों ने अपने पास से पिलाई है हमारे को। हमारी जेब में इतने पैसे भी नहीं थे कि हम चाय पी लें। जी, ये वो तमाम लवाहिकीन हैं जिनके प्यारे आज सिंध भर की जेलों में नज़रबंद हैं, और एडवोकेट सादिया गौरी साहिबा ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर गैर सियासी रहते हुए इस काम में आगे आई हैं। अपनी जेब से पैसे खर्च करके उन तमाम अफराद की ज़मानतें की हैं। मैडम, ये पूछना चाहूँगा कि इन तमाम अफराद को ज़मानत कोई ज़ाती मुचलके जमा करा के मिल रही है? ज़ाती मचलके तो जमा करवाई थी वहाँ सेशन में, यहाँ पे नहीं। यहाँ पे तो एमपीओ को लिफ्ट कर दिया गया ना। असल में ज़्यादातर लोग जो हैं उनको उनको उनका कोई वास्ता कोर्ट से पढ़ा ही नहीं, तो लीगल प्रोसीजर का उनको बेचारों को कुछ पता ही नहीं। किसी के पास एमपीओ ऑर्डर नहीं था, किसी के पास कुछ नहीं था, तो उस उन तमाम चीज़ों को अरेंज करवाने में, फ़ाइल तैयार करवाने में इतना टाइम हो गया है। अब ये कि समझाना पड़ता है ज़ाहिर है लोगों अच्छा, को। ये मुझे बताएंगी, मैं चाहूँगा कि जो एमक्यूएम को सपोर्ट करते हैं या वो या एक आम आदमी के लिए ये नॉलेज के लिए एक बात चली जाए कि 16 एमपीओ है क्या, और वो किस लिए, किस पर कब नाफिज हो सकता है? देखिए, ये एक तसव्वुराती वो कहूँगी तसव्वुराती चीज़ है ये। मतलब रियासत अगर रिज्यूम कर रही है कि कोई शख्स ख़तरनाक है माशरे के लिए, तो उनके रिज्यूम करने से तो कुछ नहीं हो जाता कि ये शख्स ख़तरनाक है, इसे बंद कर दो, 30 दिन के लिए नज़र बंद कर दो उसको। तो ये, और मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि आर्टिकल 8 कहता है कि कोई भी ऐसा रिवाज, कोई भी ऐसा कानून जो बुनियादी आइनी हुकूक से मुतसादिम हो, उसको कलअदम करार दिया जाएगा। ठीक है, और ये बुनियादी जो इंसानी हुकूक हैं, जो बुनियादी कानून वो दी हुई हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, उनको ये सिरे से उड़ाता चला जाता है, पामाल कर रहा है ना। तो इस वजह से इसको जगह जगह पाकिस्तान भर में कोर्ट्स ने इसको लिफ्ट किया, और सिंध हाई कोर्ट ने भी अल्हम्दुलिल्लाह वो रिवाज जो है वो बरकरार रखा और शहरियों को प्रोटेक्ट किया। जी, हमारा और तमाम वकीलों का और एक अमन पसंद शहरी होने के नाते अपनी तमाम अदालतों पे भरपूर एतमाद है, और उस एतमाद को ही बरकरार रखते हुए आज सिंध हाई कोर्ट ने उन तमाम अफराद की उम्मीदों के बमुताबिक MPO 16 को कलअदम करार देते हुए लिफ्ट कर दिया है। अब जिन अफराद ने पिटीशन लगाई थी, आज उनकी रिहाई 6 से 7 बजे तक 26 जुलाई को ही अमल में आएगी, और वो अफराद जो ऐसे वकीलों के पीछे रहे, जो उनसे पैसे बटोरते रहे, वो उन तमाम की हैं जिनके प्यारे आज सिंध भर की जेलों में नज़रबंद हैं, और एडवोकेट सादिया गौरी साहिबा ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर गैर सियासी रहते हुए इस काम में आगे आई हैं। अपनी जेब से पैसे खर्च करके उन तमाम अफराद की ज़मानतें की हैं। मैडम, ये पूछना चाहूँगा कि इन तमाम अफराद को ज़मानत कोई ज़ाती मुचलके जमा करा के मिल रही है? ज़ाती मचलके तो जमा करवाई थी वहाँ सेशन में, यहाँ पे नहीं। यहाँ पे तो एमपीओ को लिफ्ट कर दिया गया ना। असल में ज़्यादातर लोग जो हैं उनको उनका कोई वास्ता कोर्ट से पढ़ा ही नहीं, तो लीगल प्रोसीजर का उनको बेचारों को कुछ पता ही नहीं। किसी के पास एमपीओ ऑर्डर नहीं था, किसी के पास कुछ नहीं था, तो उन तमाम चीज़ों को अरेंज करवाने में, फ़ाइल तैयार करवाने में इतना टाइम हो गया है। अब ये कि समझाना पड़ता है ज़ाहिर है लोगों अच्छा, को। ये मुझे बताएंगी, मैं चाहूँगा कि जो एमक्यूएम को सपोर्ट करते हैं या वो या एक आम आदमी के लिए ये नॉलेज के लिए एक बात चली जाए कि 16 एमपीओ है क्या, और वो किस लिए, किस पर कब नाफिज हो सकता है? देखिए, ये एक तसव्वुराती वो कहूँगी तसव्वुराती चीज़ है ये। मतलब रियासत अगर रिज्यूम कर रही है कि कोई शख्स ख़तरनाक है माशरे के लिए, तो उनके रिज्यूम करने से तो कुछ नहीं हो जाता कि ये शख्स ख़तरनाक है, इसे बंद कर दो, 30 दिन के लिए नज़र बंद कर दो उसको।
तो ये, और मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि आर्टिकल 8 कहता है कि कोई भी ऐसा रिवाज, कोई भी ऐसा कानून जो बुनियादी आइनी हुकूक से मुतसादिम हो, उसको कलअदम करार दिया जाएगा। ठीक है, और ये बुनियादी जो इंसानी हुकूक हैं, जो बुनियादी कानून वो दी हुई हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, उनको ये सिरे से उड़ाता चला जाता है, पामाल कर रहा है ना। तो इस वजह से इसको जगह जगह पाकिस्तान भर में कोर्ट्स ने इसको लिफ्ट किया, और सिंध हाई कोर्ट ने भी अल्हम्दुलिल्लाह वो रिवाज जो है वो बरकरार रखा और शहरियों को प्रोटेक्ट किया। जी, हमारा और तमाम वकीलों का और एक अमन पसंद शहरी होने के नाते अपनी तमाम अदालतों पे भरपूर एतमाद है, और उस एतमाद को ही बरकरार रखते हुए आज सिंध हाई कोर्ट ने उन तमाम अफराद की उम्मीदों के बमुताबिक MPO 16 को कलअदम करार देते हुए लिफ्ट कर दिया है। अब जिन अफराद ने पिटीशन लगाई थी, आज उनकी रिहाई 6 से 7 बजे तक 26 जुलाई को ही अमल में आएगी, और वो अफराद जो ऐसे वकीलों के पीछे रहे, जो उनसे पैसे बटोरते रहे, वो उन तमाम की जो है सुनवाई के लिए सादिया गौरी साहिबा ने ज़ाती हैसियत में उनके वकालतनामे भर के उनकी पिटीशन लगा दी है, जिनकी जी 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 एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगी कि वो लोग जो MPO से मुतासरा हैं, मैं यहाँ से पैगाम दे रही हूँ कि वो अब मज़ीद देर ना करें और वो हाई कोर्ट में मुझसे रब्ता करें। कल सुबह 9 बजे तक जो है न्यू नेक्सी बिल्डिंग है उसके बाहर आ जाएं, मुझसे रब्ता करें ताकि उनकी भी पिटिशंस लग सके, और वो भी आज 15 ऑर्डर आए हैं, 15 रिलीज़ हुए हैं। ठीक है, तो वो लोग भी जल्दी। कितने गिरफ्तार हैं? टोटल मेरे ख्याल से 38 थे जो हमारे पास वो थी, लिस्ट थी, लेकिन अभी 15 रिलीज हुए हैं मजीद के। हम इंशाल्लाह कल 8 की भी लग जाएगी इंशाल्लाह। ये देखें, अभी सादिया गौरी साहब ने अपना बड़ा अहम इनपुट दिया कि तकरीबन 15 अफराद 38 अफराद में से 15 अफराद को रिहा कर दिया गया है, और बकाया अफराद भी अगर कल सादिया गौरी साहिबा से न्यू एक्सी बिल्डिंग के पास आकर रब्ता कर लेते हैं, जो कि 16 MPO से मुतासर हैं, तो उनकी रिहाई भी जल्द अज जल्द अमल में लाई जाएगी। ये आप देख रहे थे इंजीनियर उमैर वहाब के साथ ऑल अबाउट पाकिस्तान, कराची से। सिंध हाई कोर्ट से शुक्रिया।